सियासी दिग्गजों की ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही दिखाई देती हैं। कहीं देश का प्रधानमंत्री महिला भजन मंडली में शामिल होकर करताल बजा रहा है, किसी दूसरे राज्य में किसी तीसरे राज्य का मुख्यमंत्री मंदिर में शीश नवा रहा है, उसी मंदिर में सीएम योगी संत को प्रणाम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के दो शीर्ष नेता लंगर छक रहे हैं। आश्चर्यजनक परंतु सत्य है। आज महान संत रविदास की जयंती है। संत रविदास की दलितों में बहुत मान्यता है और दलितों पर ही राज्यों में चल रहे चुनाव में बहुत कुछ टिका है, खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में। हालांकि आज एक संत की जन्मतिथि है और इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मौजूदा हालात में सियासत का रविदास की जयंती से बहुत कुछ लेना देना है। दिल्ली के रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह पहुंच गए। वहां मौजूद महिला मंडली के साथ करताल बजाने लगे। संत रविदास की आरती भी उतारी। समा बंध गया और जब दिल्ली से पठानकोट की रैली में पहुंचे तो यहां भी रविदास के दोहे का जिक्र किया। संत रविदास जी ने कहा है, ऐसा चाहू राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिषद के सौंदर्यीकरण का कार्य, एक पवित्र कार्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया। संत रविदास की जयंती पर सियासत कथा का अंत यही नहीं हुआ। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी रविदास के जन्म स्थान वाराणसी जा पहुंचे। वही चन्नी जिनका पंजाब में इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है, वही चन्नी जो खुद एक दलित सिख है। रविदास मंदिर में चन्नी ने उनकी आराधना की और जाते जाते ये भी कह गए कि इस आस्था का राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें ही पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। वाराणसी में ही संत रविदास की शरण में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी लंगर खाया। शायद इससे पहले संत रविदास की जयंती पर इतने हैवीवेट्स को कभी नहीं देखा गया था। चलिए हम वजह टटोलने की कोशिश करते हैं। पंजाब में बीजेपी पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही और पंजाब में दलितों की आबादी करीब 32% है। मतलब पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दलित वोट के बहाने रविदास की अहमियत बढ़ जाती है। दुनिया भर में रविदास के 22 लाख से ज्यादा अनुयायी हैं। उसमें से 15 लाख से ज्यादा अनुयायी पंजाब में ही रहते हैं। यूपी में भी दलितों की आबादी 21% के करीब है और यहाँ विधानसभा में दलितों के लिए 84 सीटें भी आरक्षित है। यूपी में अभी भी 5 चरणों का चुनाव बाकी है। इस लिहाज से पंजाब और यूपी दोनों जगहों पर दलित वोट बैंक पर सबकी नजरें हैं और दलितों के लिए संत रविदास की मान्यता सर्वोपरि है। और ऐसे में संत रविदास के नाम पर इशारों से ही सही दलितों के सामने अपनी झोली फैलाने से भला किसी को क्या गुरेज है। आज तक ब्यूरो।